सभी को मेरा नमस्कार। मैं उदय विश्वास, आप लोग को एक बार फिर मेरे चैनल मिशेल गोल विथ यूवी में स्वागत है। आज हम लोग कुछ सामाजिक अध्ययन जो स्टेट, यूपी टेट और आपका जितने भी टेट के एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के नज़रिए से, और ये जो अभी बिहार का ये इंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है बीएड का, उसके लिए ऐसे जितने भी टेट डीएस, एसबीटी, पीजीटी, टीजीटी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग कुछ सोशल साइंस एसएसटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आज। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, छात्रों को पैटर्न देखने तथा उसके साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करके किस गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो किसको बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन है हमारा ज्ञान, अनुकूलनशीलता, स्वतंत्रता और विवेचनात्मक चिंतन। तो हमारा सही आंसर क्या है? डी नंबर, विवेचनात्मक चिंतन। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो नहीं का ये रहता है ये बहुत मायने रखता है हमारे क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हड़प्पा के लोग प्रयोग क्या करते जानते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं। तो इसको ध्यान में रखकर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो ऑप्शन में क्या है? सोने का, चांदी का, लोहे का और कांसे का। तो वो क्या चीज़ का प्रयोग करना नहीं जानते थे? तो सबको ये पता होना चाहिए, लोहे के प्रयोग वो लोग नहीं करना जानते थे। CAT किसके लिए आयोजित किया जाता है? CAT किसके लिए आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारा संचयी क्रियाओं के परीक्षण के लिए, बी है कक्षा की गतिविधियों के परीक्षण के लिए, और सी कक्षा मूल्यांकन की तकनीक के लिए, और डी व्यापक मूल्यांकन की तकनीक के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या है? कक्षा मूल्यांकन के लिए, तकनीक के लिए। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग कक्षा मूल्यांकन की, जो कोई टीचर पढ़ा रहा है क्लास में 20 बच्चों को, तो वो 20 बच्चे जो शिक्षक पढ़ा रहे तो वो किस टाइप से पढ़ा रहे कि बच्चे के माइंड में वो सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मूल्यांकन की तकनीक उन लोग वो है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, वो स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, वो कौन सा है? वो कौन सा फ्रांसीसी उपनिवेश था जो अभी अरविंद आश्रम की मंजिल है, और वो कौन सा है? तो कौन सा और कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? तो ऑप्शन है हमारा चेन्नई, अंडमान, पंडुचेरी और गोवा। तो हमारा सही आंसर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो पंडिचेरी। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर, सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण परियोजना कार्य का विकास नहीं होता है? तो किसके कारण नहीं होता है? तो गतिशीलता के कारण, व्यक्ति के कारण, अवलोकन के कारण, अहंकार के कारण। तो कोई भी अहंकार, देखिए अहंकार तो किसी के अंदर कोई जैसे कुछ अच्छा कमा रहा है कोई पैसा, तो पहले वो काम नहीं कर पा रहा था, परंतु उसको जो अभी 2 पैसा मिलने लगा तो अहंकार हो गया कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हो गया तो मैं बहुत कुछ करूँगा। लेकिन वो जितना मतलब सोचता है, जितना पास उसके पैसा है उससे डबल से भी ज़्यादा वो अहंकार करता है कि हाँ मेरे पास ये है वो, बाद में उसका अहंकार ही वो विकास नहीं हो पाता है और वो डूब जाता है। जहाँ पे उसे मतलब लगेगा 10 रुपया, लेकिन वो कमा रहा है 2 रुपया, तो कहाँ से हो पाएगा? तो वही अहंकार अपने ऊपर, अहंकार के कारण। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का 26वां राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़। तो कौन सा है हमारा 26वां राज्य? तो हमारा 26वां राज्य है छत्तीसगढ़। तो याद रखिएगा 26वां, तो क्वेश्चन में ऑप्शन में आएगा 26 तो 36, मिलता जुलता है 36 और 26, बस ये ध्यान में रखिएगा 26। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्रता क्यों दी जानी चाहिए? बच्चों को स्थान, समय और स्वतंत्र क्यों दी जानी चाहिए? ऑप्शन है हमारा अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, पिछले ज्ञान के संशोधन हेतु समय प्राप्त करने के लिए, शिक्षकों द्वारा छात्रों के प्रति अधिक ध्यान देने पर छात्र नाराज हो जाते हैं, इस कारणवश कुछ छात्रों पर ध्यान देने के बाद भी सुधार के कई संकेत दिखाई नहीं देते, इस कारणवश। तो हमारा सही आंसर क्या है?
ये तो नहीं होगा, पहला वाला हमारा सही आंसर है। अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, ए नंबर, अपने स्तर की सोच पर नया ज्ञान उत्पन्न करने के लिए। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत के बृहत्तम नदी कौन सी है? जो बृहत्तम नदी है बड़ा वाला, कौन सी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्ण, महानदी और गंगा। तो हमारा जो सबसे बृहत्तम नदी है बड़ा, वो कौन सी है? गंगा। अगला नंबर क्वेश्चन 9 नंबर, निम्नलिखित में से किन स्रोतों को अधिगम के माध्यमिक स्रोतों के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन है हमारा साहित्य की समीक्षा, प्रायोगिक डाटा, साक्षात्कार रिपोर्ट, फील्ड नोट। तो हमारा सही आंसर क्या है? साहित्य की समीक्षा, साहित्य की समीक्षा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है, कौन सी आकृति नहीं पाई जाती? भू आकृति, समुद्र तल, हिम नदी, हिमशैल, मरुस्थल। तो कौन सी नहीं पाई जाती है? हिमशैल। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ जीवन के विकास के बारे में जानने के लिए भ्रमण करना चाहिए? तो राष्ट्रीय उद्यानों में, जीवमंडल रिजर्व में, प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालयों में, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालयों में। तो ये कहाँ पे हम लोग करना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए? प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय में। 12 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है ये? महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए। सही आंसर क्या है? केरल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों, ये कार्यों है, कार्यों, आपका कार्यों नहीं है, कार्यों। निम्नलिखित कार्यों में से छात्रों के बीच विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए कौन से कार्य की आवश्यकता है? तो कौन सी कार्य की आवश्यकता है? नामकरण की, परिभाषित करने की, स्मरण करने की, निगमन करने की। तो सही आंसर क्या है हमारा? सही आंसर है निगमन करने की। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सबसे अधिक लोग बोलते हैं? तो कौन सी भाषा को लोग अधिक बोलते हैं? ऑप्शन है भारतीय, आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, चीनी तिब्बती। तो हमारा जो भाषा बोली जाती है, तो पहले तो हम लोग भारत के हैं, तो हम लोग भारतीय आर्य, पहला नंबर आप लोग देखिए, टिक लगा दीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन प्रतिनिधित्व करती है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न घटकों के लिए आसमान, शिक्षण, समय और अंक आवंटित करना, ये अंक है, अंक। और बी है लेखक की पसंद के अनुसार विभिन्न मुद्दों का विषयों में वितरण। सी किसी भी अनजाने लिंक या सामाजिक पूर्वाग्रहों से बचने के लिए प्रकाशित पाठ्यपुस्तक की समीक्षा करना। और डी है प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। तो ये हमारे देखने से ये हमारा सही आंसर है, प्रत्येक अध्याय के बाद तकनीकी पदों की शब्दावली और पुस्तक के अंत में एक सूचकांक देना। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर, सबसे अधिक मात्रा में कैंसर मिलता है? तो कहाँ पे कैंसर की जो बीमारी है, रोगी है, वो कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, केरल में, असम में। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। कैंसर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्रश्न उत्तर का महत्वपूर्ण पूर्ण उपयोग किसमें किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? अनुमान पर आधारित कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए, कक्षा को परेशान करने वाले छात्रों में उलझाना, और पहले छात्रों को भ्रमित करना और फिर अवधारणाओं को स्पष्ट करना। और डी है छात्रों द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना। तो हमारा सही आंसर क्या है? छात्रों द्वारा उत्तर की उत्पत्ति या उनकी सीमाओं के विषय में जानकारी देना।
18 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर किसी को ग्रह का मार्ग कहलाता है, इसका क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारा परिक्रमण, परिभ्रमण, कक्षा, प्रकरण। तो सबको पता है कि कक्षा कहते हैं हम लोग उसको। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते रहता है तो कक्षा में कक्षा घूमते रहता है, तो याद रखें कक्षा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में व्यापक पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला भारतीय साम्राज्य था? कौन सा साम्राज्य था जो सोने के सिक्के जारी करता था भारत में? तो ऑप्शन है हमारा सातवाहन, मौर्य, कुषाण और चोल। तो कौन से थे वो? कुषाण, और ये ना होगा आपका कुषाण। 20 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो कहाँ से नहीं गुजरती है भूमध्य रेखा? उत्तरी अमेरिका में से होकर, दक्षिणी अमेरिका में से होकर, अफ्रीका में से होकर, और इनमें से किसी एक महाद्वीप से होकर। तो हमारा सही आंसर क्या है? तो हमारा जो सही आंसर है, उत्तरी अमेरिका में से होकर नहीं गुजरती है, मतलब उत्तरी अमेरिका से नहीं गुजरती, बाकी दक्षिणी अमेरिका से गुजरते हैं, अफ्रीका से गुजरते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट। जो क्वेश्चन है हमारा, संवैधानिक राजशाही के मामले में सम्राट क्या है? तो ऑप्शन है हमारा राजनीतिक मामलों में कुछ करने सीमाएं है या नहीं, विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के। और सी है राजनीतिक मामलों में सभी शक्ति और बिना कोई कानूनी सीमा के। और डी है सरकार में कोई कानून या औपचारिकता भूमिका नहीं निभाते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है? जो विशिष्ट आएगा ना किसी क्वेश्चन में, तो उसमें 80% चांस रहता है कि विशिष्ट वाला होता है। तो विशिष्ट कानूनी और औपचारिक भूमिका को बरकरार रखा गया लेकिन सीमित और बिना किसी शक्ति के। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर, किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? किसी नदी और उसके सहायकों द्वारा अपवाह क्षेत्र कहलाता है। तो क्या कहलाता है? नदी, घाटी, नहर, बांध, जल डमरू, मध्य। तो क्या कहलाता है वो? नदी, घाटी। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मिशन गोल विथ यूबी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिर एक बार सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।